अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी जो है गज़ल दो, जो एक गज़ल वन हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं गज़ल नंबर 2, जो आपके सिलेबस का है, जिसके जो है शायर है मीर दर्द। दर्द उनका तखल्लुस है। तो हमको बताया गया है इसमें पहली बात में कि शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही है या किसके ताल्लुक़ से कही है। इश्क इलाही में कहे गए अशार को इश्क हकीकी का नाम दिया गया है। महबूब से ताल्लुक़ की बात इश्क मजाजी कहलाती है। बाद अशार दोनों मफाहिम को यानी दोनों के मतलब को अदा करते हैं। ये सूफियाना शायरी का तर्ज इज़हार तसव्वुफ़ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को मजबूत करना है। मीर दर्द के अक्सर अशार तसव्वुफ़ के रंग में डूबे होते हैं। तसव्वुफ़ या सूफियाना कलाम होते हैं जो कि मोस्टली इश्क इलाही में कहे जाते हैं। तो कुछ अशार हमको ऐसे भी नज़र आते हैं जो कि हमको समझ नहीं पड़ता कि किसके इश्क में कहे गए हैं। तो ऐसे अशार जो होते हैं दोनों इश्क इलाही और इश्क मजाजी दोनों को मफाहिम को अदा करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इनकी जान पहचान में कहा गया है कि मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। इनका पूरा नाम था सैयद ख्वाजा मीर। हमको सवाल में पूछ सकता है। वो 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दरवेशी इख्तियार कर चुके थे। फ़िक्र ख्याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की मिसाल थी। यानी कि वो दरवेशाना ज़िंदगी इख्तियार कर चुके थे, यानी कि वो अल्लाह ताला के इश्क में सूफियाना कलाम कहते थे और अल्लाह ताला के इश्क में बिल्कुल जो है वो मदऊ हो चुके थे। उनको किसी बात का ख्याल नहीं था। वो अपनी फैमिली से दूर चले गए थे और उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की एक मिसाल थी। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मकाम है। उनकी उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। उनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी पाई जाती है और सन 1785 में उनका इंतकाल हो गया। हम देखते हैं कि उनकी गज़ल में क्या किस तरह उन्होंने गज़ल लिखी है। बेशक बहुत खूब गज़ल लिखते हैं। तो देखते हैं आज उनकी गज़ल में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, गौर से सुनेंगे। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, यानी कि हर चंद यानी हर हाल में जो है इश्क जो है हर हाल में जान सदा खाता है। पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। यानी कि इश्क ऐसा है कि जो हर लम्हा हर हाल में जो है वो हमको जो है वो सताता है, तड़पाता है। बावजूद इसके कि इसमें इतनी सारी तकालीफ़ है, बहुत सारी तकालीफ़ है, फिर भी जो है ये तकालीफ़ उठाने का मज़ा ही कुछ और है। जो दिल आशिक को अजीज़ होती है और वह हमा वक्त इसी लज्जत के एहसास में डूबा रहना चाहता है। वो बस अपने महबूब के इश्क में ही डूबा रहना चाहता है। और सच तो ये है कि इश्क की जो है वो तड़प जो होती है आशिक के सिवा कोई जान ही नहीं सकता, ऐसा शायर कह रहे हैं। अब ये हम देख सकते हैं कि ये इश्क इलाही में जो है वो मैं हो चुके हैं। आह कब तक मैं बकूँ तेरी बला सुनती है बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि आह कब तक मैं बकूँ तेरी बला सुनती है। तेरी बला सुनती है से मुराद कि तेरी बला सुनती है, यानी कि सब कोई हर कोई सुनता है लेकिन तू नहीं सुनता मेरी बात। ये कहा गया है कि आह मेरी आह सब तक पहुँचे लेकिन तू नहीं सुनता बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। सब लोगों की बातें सुनता है लेकिन तू मेरी बातें नहीं सुनता। शायर कह रहे हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ, जो मैं मोहब्बत के जज्बे से जो है वो बिल्कुल भी मोहब्बत के जज्बे में मैं भरा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल मजबूर हो गया हूँ। हमारे बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं हमारी मोहब्बत के बारे में, लेकिन मुझे लोगों की जो बातें सुनवाता है, लेकिन दिल मुझे लोगों की बातें सुनवाता। मैं कब तक तेरे सामने बकता रहूं, यानी बकवास करता रहूं, क्योंकि तू भी सुनी अनसुनी कर देता है और तू भी मेरी बात अच्छे से नहीं सुनता। प्लीज़ मेरी बातों को सुन और समझने की कोशिश कर के मैं तुझसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। हम नशी पूछ न इस शौक़ की खूबी मुझसे। हम नशी पूछ न इस शौक़ की खूबी मुझसे। क्या कहूँ तुझसे
गर्ज को मेरे भाता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, शायर कह रहे हैं कि हमनशी यानी होता है दोस्त, शौक़ यानी होती है खूबी। तो कह रहे हैं कि शायर हमनशी यानी अपने दोस्त से कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे महबूब के, ऐ मेरे दोस्त महबूब की खूबी और अच्छाई के बारे में मुझसे तू पूछी मत, मुझसे पूछी मत कि मैं उसे कैसे जानता हूँ, मैं कितनी उससे मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि जो इश्क करते हैं वो बस इश्क करते हैं, उन्हें महबूब की खूबी व बुराई से कोई गर्ज नहीं होता। शौक़ की खूबी यानी वो खूबी के बारे में पूछ रहे हो, बोले खूबी बुराई मुझे कुछ नहीं पता, इनके लिए यही काफ़ी होता है कि महबूब इनके दिल को भाता है और वो उसकी मोहब्बत में हमेशा डूबे रहते हैं, उनका दिल हमेशा मोहब्बत में डूबा रहता है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, यानी हमारे दिल की बात जो हम कहना चाहते हैं वो तो सुलझ ही नहीं पाई, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है, यानी मैं खुद खुश होता हूँ कभी और खुद ही घबराने लगता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, कि मेरी मोहब्बत में वो तासीर है कि नहीं, कि मैं तुझे कभी पा सकूँगा या नहीं। तो शायर कह रहे हैं कि वो अपने आप को बेबस पाते हैं और कहते हैं कि हमने दिल की बात को सुलझाने की कोशिश की थी, मगर हाथ जो है हम बिल्कुल हार गए हैं, हार बैठे हैं। हमारा दिल आप ही खुश होता है और कभी जो गमगीन हो कर घबराने लगता है ना बच्चों। तो इस तरह वो इश्क में जो है वो बिल्कुल जो है वो उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, वो बहुत परेशान हैं। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, यानी कि जी कड़ा करके का मतलब हम कह सकते हैं कि मैं जी को एकदम पत्थर बनाकर, जी पर पत्थर रखकर जब मैं तेरे कूचे में जाता हूँ, तेरे मोहल्ले में जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। तो इन्हें पुराने तारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और फिर ये मुझे घेर लेते हैं। शायर कह रहे हैं कि जब मैं तेरे कूचर छोड़कर कहीं और चला जाता हूँ, तेरा इलाका छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ, तो कुछ ऐसा लगता है कि मैं महबूब के कूचे से चला जाता हूँ। हालांकि तबीयत को ये गवारा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल के हाथों में मजबूर हो जाता हूँ। दिल दुश्मन मुझे जो है फिर से जो है वो उसी कूचे में ले जाते हैं जहाँ पर मैं जाना ही नहीं चाहता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं फिर से वो कूचे में चला जाता हूँ। दर्द, यहाँ पर आखिरी शेर में अक्सर शायर जो है वो गज़ल में अपना जो है तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह। देखो आखिरी शेर में उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र किया है कि मेरे दर्द को अल्लाह ताला तू समझना, मेरी मोहब्बत को तू समझना। ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है। इसका मतलब ये है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे यार, तू दर्द की कद्र क़ीमत को समझ और जो है मैं गमगीन हूँ, मुझ गम्ज़ जो है और जो है गमज़े न दिखा और उसके साथ तगाफुल न बरत, यानी कि मुझे मत परेशान कर, जो है मुझ पर बेतवज्जही मत कर तू। खुदा की कसम ऐसा आज़ाद मर्द भला किसी के दाम में फंसता ही नहीं है। तेरी किस्मत के वो तेरे फ़रेब मोहब्बत का शिकार है और तेरी जुल्फ़ गरागीर का असीर है। ये जो है वो शायर कह रहे हैं कि मैं जो है वो ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है, यानी मैं तेरे इश्क से जो है वो इश्क में जो है वो मैं हो चुका हूँ। तो मुझे समझ और मुझे इस तरह जो है तगाफुल में मत रख, मुझे इस तरह इग्नोर मत कर। तो ये था हमारा, इसमें शायर जो है वो अपने महबूब जो है वो अल्लाह ताला का जो इश्क है, अल्लाह ताला से जो उनको इश्क है उसके बारे में जो है वो सूफियाना अंदाज में बहुत ही अच्छे कलाम उन्होंने बयान किया है, जिससे जो है हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला से किस कदर मोहब्बत करते थे, उनकी किस कदर इबादत करते थे। तो बच्चों, तो ये थी हमारी गज़ल नंबर जो मीर दर्द ने लिखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अशार समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, गज़ल समझ में आई, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन दबाना न भूलें। इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ या नई गज़ल के साथ या नए नज़्म के साथ हम आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।